हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के एपिसोड 9 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें मिंग दिखाया जाता है, जो एक्चुअल में उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है अपने पैर से। और उसके बाद मिंग अपने हाथ से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर वो अपने गले के ऊपर कुछ स्पाइक्स निकाल देता है। मिंग उसके स्पाइक्स को देखते हुए कहता है कि इसने अचानक से ऐसी बोन कैसे उगा ली अपने गर्दन पे। और तभी उतने में मिंग के पीछे एक मॉन्स्टर आता है, और जो मॉन्स्टर नीचे था वो मॉन्स्टर भी मिंग के पास आने लग जाता है, मतलब कि ऊपर आ रहा होता है वो। मिंग अपने फिस्ट को रेडी करता है और वो जो मॉन्स्टर मिंग के ऊपर अटैक कर रहा था उसके अटैक को उसी हाथ से रोक देता है। और उसके बाद मिंग उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत सारा पंचेस से अटैक करने लग जाता है, पर वो जो मॉन्स्टर होता है अपने हाथ से मिंग की बॉडी के ऊपर एक स्लैश लगा देता है। पर तो ये मिंग वहाँ पे दो मॉन्स्टर्स के साथ एक साथ ही लड़ रहा होता है। और उसके बाद मिंग अपना एक पंच रेडी करता है और फिर वो दूसरे मॉन्स्टर को मारता है, और वो मॉन्स्टर सीधा नीचे गिर जाता है उसके कारण। और उसके बाद मिंग सीधा दूसरे मॉन्स्टर के ऊपर बहुत सारा तेजी से अटैक करने लग जाता है। और मिंग के इतने स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद वो मॉन्स्टर सीधा पीछे की तरफ जाने लग जाता है, पर वो मॉन्स्टर अपने आप को संभालता है और खड़ा हो जाता है। मिंग अपनी पावर को रिलीज करके खड़ा होता है, पर तभी उतने में वो पीछे से रोलर कोस्टर आ जाता है और सीधा उस मॉन्स्टर को हिट हो जाता है। पर जो मिंग होता है वो नीचे से उस ट्रैक को पकड़े हुए लटका हुआ होता है। और उसके बाद हमें तो पास का सीन दिखाया जाता है। पास के सीन में हमें कंट्रोल सेंटर का सीन दिखाया जा रहा है। मिंग वहाँ पे जो जितने भी सिस्टम्स थे उसे चेक करते हुए कहता है कि इसे अभी भी यूज कर सकते हैं हम। और दोस्तों, ये जो सिस्टम है वो एक्चुअल में सिर्फ रोलर कोस्टर को कंट्रोल कर सकता है। और उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और मिंग अपने नीचे देखते हुए कहता है कि अगर मैं यहाँ से गिर जाता हूँ तो मैं मरूंगा तो नहीं, पर जो मेरे पैर है वो बुरी तरह से डैमेज हो जाएगी, और क्या ही पता कि मैं अपने पैर को ही खो दूं। पर तभी उतने में मिंग के सामने मॉन्स्टर भी लटका हुआ होता है। मिंग उसको देखते हुए कहता है कि ये एक लास्ट मॉन्स्टर है, और मॉन्स्टर मिंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर मिंग पीछे जाने लगता है। वो मॉन्स्टर मिंग के ऊपर जंप मारते हुए अपने दोनों हाथों से अटैक करता है, पर जो मिंग होता है उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसके कारण नीचे गिरने लग चुके होते हैं। मिंग उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि तुम जितने भी मॉन्स्टर्स हो वो उस डॉक्टर के साथ कनेक्टेड हो ना, अगर तुम लोग मरोगे तो वो डॉक्टर को भी थोड़ी तकलीफ होगी। मिंग उस मॉन्स्टर के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसको दोनों अलग अलग डायरेक्शन में खींचने लग जाता है, और वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि अब जो कि हम लोग नीचे गिर रहे हैं तो शायद हम लोग मर भी सकते हैं, पर अगर मैं तुम्हें अगर हमारे लैंडिंग पैड की तरह यूज करूंगा तो मुझे चोट नहीं आएगी। और वो इतना बोलने के बाद उसके हाथों को और भी ज्यादा स्ट्रेच करने लग जाता है, और इसके कारण वो मॉन्स्टर रोने लग जाता है। और उसके बाद वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और वहाँ पे बड़ा सा धमाका हो जाता है। और उस धमाके में से मिंग कहता है कि चलो उठो, मेरे साथ खेलो यार। और उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रात हो चुकी है, और यहाँ पे फिर से मिंग अपने हाथ धोने आया होता है। और एक्चुअल में यहाँ पे वो नर्स ने फिर से मिंग को कॉल किया होता है। वो नर्स कहते हैं कि मिंग तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, क्या तुम ठीक हो क्या। मिंग उससे कहता है कि मेरा जो फोन था वो एक्चुअल में साइलेंस पे था, तो इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि आपका कब फोन आया था। वो नर्स मिंग को इन्फॉर्मेशन देते हुए कहते कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, मैंने उनसे कहा कि वहाँ पे जो ब्रेकडाउन एरिया है वहाँ पे चले जाओ, और फिलहाल वो लोग वहाँ पे ही है, और उन लोगों ने वहाँ पे एक मॉन्स्टर को देखा है, और फिलहाल वो लोग उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पर उन लोगों ने मुझे कहा कि वहाँ पे किसी ने भी डॉक्टर या फिर मिंग को नहीं देखा था। मिंग नर्स से कहता है कि एक्चुअल में वहाँ पे हुई नहीं, मैं यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क में हूँ, और हाँ, ये जो पॉल्यूशन है वो एक्चुअल में इसी डॉक्टर का प्लान है, और इस डॉक्टर का सबसे बड़ा प्लान तो यही है कि ये वाटर सप्लाई के अंदर इसके पास जो बॉटल सिरम है वो उसे डाल दे, और उसके कारण वहाँ पे म्यूटेंट, कॉकरोचेस और ज्यादातर रैट्स आ जाए। वो नर्स मिंग की बात सुनती है और कहते कि ये डॉक्टर पागल तो नहीं हो गया, वो इतनी अजीब सी चीजें क्यों करे जा रहा है। मिंग वो नर्स से कहता है कि फिलहाल तो मैंने वो बॉटल को चुरा लिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि यही वो शायद पॉल्यूशन का सोर्स होगा, और मुझे ये भी लगता है कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, अगर मैं उन्हें ये ब्लड के सैंपल्स दे दूंगा तो वो लोग इस ब्लड को एकदम क्लीन करने के बाद इसे एक वैक्सीन की तरह भी यूज कर पाएंगे, और यहाँ पे जितने भी म्यूटेंट मॉन्स्टर्स यहाँ पे आ चुके हैं उन्हें क्योर कर सकते हैं हम। फिर वो नर्स चिल्लाते हुए कहते कि तुम फिलहाल अम्यूजमेंट पार्क पे ही हो ना, अगर तुम अम्यूजमेंट पार्क पे ही हो तो मैं जल्दी से ऑफिशियल्स को वहाँ पे भेजती हूँ तुम्हें वहाँ से लेने के लिए। मिंग उसे मना कर देता है और कहता है कि उन्हें यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क में मत भेजो, फिलहाल मैं साउथ की लार्ज बिल्डिंग्स की तरफ जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा देर तक एक जगह पे नहीं रह सकता। और हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गया, ये जो डॉक्टर है वो म्यूटेंट हो चुका है, और इसीलिए तुम ऑफिशियल्स को ये कहना कि जितने भी जो एक्सपर्ट हंटर्स हैं उन्हें भेजना मारने के लिए इस डॉक्टर को, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है डॉक्टर। और उसके बाद मिंग उस अम्यूजमेंट पार्क से जाने लग जाता है, और तभी कोई मिंग को देख रहा होता है, और वो एक्चुअल में वो डॉक्टर ही होता है। वो डॉक्टर मिंग को देखते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पे आओगे। पर तभी उतने में मिंग उसे नोटिस कर लेता है, पर वो डॉक्टर ऊपर इशारा करते हुए कहता है कि क्या तुम देखना नहीं चाहते कि मेरे पास कौन से लोग हैं। और जैसे मिंग ऊपर देखता है कि वहाँ पे उसके दोस्ती होते हैं जिसको ये डॉक्टर पकड़ के लाए हैं। वो डॉक्टर कहता है कि जब मैं यहाँ पे आ रहा था तब फिलहाल मैंने इनको देखा था, तब मैंने सोचा कि मैंने मार दूं, पर उन लोगों से मुझे पता चला कि ये तुम्हें जानते हैं।
और ऊपर से ये तुम्हारे दोस्ती है। तो फिर मैंने सोचा कि इनकी लाइफ को जरा बख्श दिया जाए। वहाँ पे ऊपर बंदी हुई एक लड़की कहती कि मिंग ये तुम्हारे लिए आए हैं, हम लोग तो इनोसेंट हैं, तो भी हम लोग यहाँ पे क्यों मरने वाले हैं। वहाँ पे दूसरा लड़का कहता है कि मुझे यहाँ पे नहीं मरना, प्लीज हमें कोई बचा लो। पर लैन मिंग से कहते कि तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, क्योंकि तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम उसके साथ लड़ पाओ, क्योंकि वो डॉक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मॉन्स्टर का रैंक एक मास्टर मॉन्स्टर रैंक होगा। मिंग अपने दोस्तों को देखते हुए कहता है कि फिलहाल मैं अभी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल तो मैं उस डॉक्टर को हरा नहीं पाऊंगा। और ऊपर से ये जो 3 लोग हैं, मैं उनकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता कि वो लोग जिए या फिर मरे। पर यहाँ पे वो लैन भी फंसी हुई है, मुझे उसे बचाना ही होगा। पर मैं यहाँ पे एक ही चीज कर सकता हूँ, यहाँ पे जितना हो सके उतना होल्ड करता हूँ और ऑफिशियल्स के आने का इंतजार कर पाऊंगा। और जैसे ऑफिशियल्स आएंगे उसके बाद वो आसानी से इसे मार पाएंगे। वो डॉक्टर मिंग को देखते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन चारों दोस्तों में से तुम्हारा कोई एक खास दोस्त है जो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा केयर करता है। वो डॉक्टर ऊपर देखते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे गैस करने दो कि कौन तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र करता है। पर रुको, मुझे यहाँ पे गैस करने की भी जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही जानता हूँ, क्योंकि वो लड़की ने कहा था कि तुम यहाँ पे मत रुको और तुम यहाँ से भाग जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ही तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र करती है। वो डॉक्टर मिंग को देखते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यही एक लड़की है जिसके लिए तुम अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाल सकते हो। मिंग वो डॉक्टर से कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो और तुम इस चीज को कभी नहीं समझ पाओगे। वो डॉक्टर मिंग से कहता है कि क्या तुमने अभी मुझे मॉन्स्टर बुलाया। मिंग एक स्माइल देते हुए कहता है कि पहले तुमने जो भी कहा था वो सब मेरे को एक कचरे की तरह ही लगता था, और तुमने जो भी प्लान मुझे बताए थे वो सब मुझे एकदम हंसी ला रहे थे, वो बिल्कुल एक जोक की तरह था। मिंग वो डॉक्टर से कहता है कि पहले तुमने मुझे एक बात कही थी कि हम लोग जो ह्यूमंस हैं वो एक जर्म्स हैं और ये जो यूनिवर्स है वो बीमार हो गया है। अगर मैं इस चीज को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं तो हमारा जो यूनिवर्स है वो पहले से डेड है और हम लोग यहाँ पे एक लाइव की तरह काम करते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे एक इवॉल्विंग बर्ड्स हैं इस पूरे यूनिवर्स में। वो डॉक्टर ये बात सुन के बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है और कहता है कि हम ह्यूमंस के कौन से पार्ट इवॉल्व हो रहे हैं। मिंग उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि हमारा कल्टीवेशन और हमारा जो माइंडसेट है वो इवॉल्व करते जाता है। और हाँ, साथ ही साथ इस पूरे वर्ल्ड के अंदर ह्यूमंस के साथ साथ कुछ सुपर एवोल्यूशन हंटर्स भी पैदा होते जा रहे हैं। वो डॉक्टर मिंग से कहता है कि ये जो सुपर एवोल्यूशन हंटर्स होते हैं वो सिर्फ थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर मुझे उन लोगों को देख के ऐसा लगता है कि उन लोगों को कोई डिजीज है, और जो कोई भी डिजीज होती है उसे खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। और ऊपर से इन लोगों के पास तो कुछ एबिलिटीज होती हैं जो अपने आप को कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं। साथ ही साथ मिंग वो डॉक्टर से कहता है कि हम लोगों की जो व्यूज हैं वो एकदम डिफरेंट हैं, और अभी हम लोग यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसका आंसर सही है। पर मैं यहाँ पे इजी कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग जो स्ट्रॉन्ग होगा वही बंदा करेक्ट होगा इस जगह पे। पर मिंग एक बात सोचने लग जाता है और कहता है कि मैं तो एक ह्यूमन हूँ और साथ ही साथ एक सुपर एवोल्यूशन हंटर भी हूँ, पर तुम एक चीज को रिप्रेजेंट करते हो। वो क्या चीज थी वो मुझे अभी याद नहीं आ रही। वो डॉक्टर गुस्से में कहता है कि कॉस्मिक पावर। मिंग वो डॉक्टर से कहता है कि चलो ठीक है, और फिर वो मिंग अपनी शर्ट पे से उस ब्लड के सैंपल को दिखाता है और कहता है कि अगर तुम मुझे हरा पाओ तो इस सैंपल को लेके जाना। वो डॉक्टर स्माइल देते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे अंडरएस्टिमेट कर रहे हो क्या। मिंग वो डॉक्टर से कहता है कि अगर तुम मुझे हरा नहीं पाए तो ये तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मैं एडवांस्ड एवोल्यूशन टेस्ट के अंदर भी फेल हो चुका था और मैं तुम्हें हरा दूंगा तो ये कितनी बड़ी बेइज्जती होगी तुम्हारे लिए। वो डॉक्टर मिंग से कहता है कि हम लोग बैटल स्टार्ट करें उससे पहले मैं तुम्हें एक लास्ट वार्निंग देता हूँ, तुम्हारे पास जो ब्लड का सैंपल है उसे मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मिंग उससे कहता है कि पहले तुम बैटल करो और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे। और उसके बाद मिंग कहता है कि यहाँ पे जो 4 लोगों को तुमने बंदी बनाया है वो एक्चुअल में सुपर एवोल्यूशन हंटर्स ही हैं, और जब से ये लोग हंटर्स बने थे तब से लेके अब तक ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाल के अपनी कंट्री को बचाया था इन लोगों ने। मैं यहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए कहता कि अब मैं मेरे दोस्तों का ट्रेड करते हुए मैं अपने जो सिटीजन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन मांगता हूँ तुमसे। वो डॉक्टर अपने हाथ में थोड़े स्पाइक्स निकालते हुए कहता है कि तो क्या मैं अब तुम्हारे दोस्तों को मार सकता हूँ। और उसमें एक स्पाइक को तोड़ देता है और सीधा एक मेंबर की तरफ फेंक देता है, और वो एक स्पाइक सीधा एक मेंबर के पैर में जाके लगती है और वो मेंबर जोर से चलाते हुए कहता है कि मेरे ऊपर क्यों अटैक होना था। पर मिंग वहां से जाने लगता है। वो डॉक्टर एकदम इविल सा फेस बनाते हुए कहता है कि अभी मैं एक और स्पाइक फेंकने वाला हूँ, और ये जो स्पाइक होगा वो तुम्हारी खास दोस्त को जाके लगेगा। और उसके बाद वो तुरंत ही वो स्पाइक को फेंकता है और जो कि वो उसके शोल्डर में जाके लग जाती है, लैन की शोल्डर में जाके लगती है। और वो डॉक्टर कहता है कि ये अटैक तो मिस हो गया मेरे से। पर जो मिंग होता है वो वहां से भागने लग चुका होता है, और ये डॉक्टर ये देख के बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ पे भागना नहीं बंद करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं मैं उन सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।